Hello everyone, I welcome you all to the Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी न्यूज़ एनालिसिस, करंट अफेयर एंड लास्टली योर वोकैब पार्ट, all in just 10 minutes. So अगर आप न्यू हो चैनल पे, so make sure you subscribe to our channel and do not forget to hit on that tiny bell near it so that every day when we upload the session you get notified. With that, let's get started. आज की पहली न्यूज़ है अबाउट द न्यूक्लियर सेक्टर. आई फील दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर, क्योंकि पहली बार हुआ है हमारे देश में, इंडिया में, जब देखा जाएगा कि आपकी न्यूक्लियर पावर सेक्टर जो कम्प्लीटली अंडर पब्लिक सेक्टर आती है, मतलब टोटली गवर्नमेंट कंट्रोल करती है इसे, पहली बार आपका सेंटर इनवाइट करने वाला है प्राइवेट कंपनीज को टू कम इन्वेस्ट अबाउट 26 बिलियन विच इज अराउंड 2.16 लाख करोड़ इन द न्यूक्लियर एनर्जी. अब ये क्यों हुआ है और क्या क्या इससे रिलेटेड बातें हैं वो हम सब डिस्कस करेंगे. अब देखो, फाइनली गवर्नमेंट ने रियलाइज कर लिया है कि आप अकेले से अगर आप पूरा न्यूक्लियर सेक्टर अपने अंदर दबा के रखोगे और अपने अंडर कंट्रोल करके रखोगे तो आप अपना गोल अचीव नहीं कर पाओगे. एंड फाइनली वो इन्वॉल्व करने वाले हैं प्राइवेट कंपनीज को यहाँ पर. अब देखो कौन से गोल की बात हो रही है. गोल आप याद करो, इंडिया ने जब COP26 में पार्टिसिपेट किया था. अब ये COP26 कहाँ हुई थी? ये हुई थी आपकी यूके के ग्लासगो में. उस टाइम पर हमारे पीएम ने कुछ गोल्स बताए थे. उन्होंने बताए थे 5 गोल्स जो हम अचीव करेंगे और उसकी उन्होंने टाइम लिमिट भी सेट करी थी कि बाय दिस ईयर, बाय 2030 हम ये चीज़ अचीव करेंगे, बाय 2070 हम जीरो कार्बन एमिशन करेंगे. ये सब बातें हुई थी और उन 5 गोल्स को हम कहते हैं पंच अमृत नाम दिया गया था उस टाइम पर. सो अब रियलाइज हो गया है कि देखो 2024 चल रहा है, हमारा गोल था कि हम 2030 तक अपनी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है 50% जो हम एनर्जी जनरेट कर रहे हैं वो हम एनर्जी की तरफ मूव करेंगे और हम उससे ये एनर्जी जनरेट करेंगे. अब इस गोल को रीच करने के लिए सेंटर को पता चल गया है कि हमें ये सेक्टर ओपन करना पड़ेगा और हमें प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा. फाइनली ऑब्वियसली प्राइवेट प्लेयर्स के पास पैसा है, वो तो आना चाहते ही हैं. अब देखो इससे क्या होगा कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हम कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे इमिशंस है उसे कम करेंगे. हम उन अपनी रिसोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे जहां से हमारी CO2 इमिशंस कम होगी. ओके, अब ये फंडिंग जो है दिस विल बेसिकली हेल्प इंडिया टू अचीव इट्स टारगेट ऑफ 50% ऑफ इट्स. हमारी 50% जो हमारी एनर्जी जनरेशन होगी वो नॉन फॉसिल फ्यूल से होगी. बाय 2030 जो हमारा गोल था वो हम फुलफिल कर पाएंगे अगर हम प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व करेंगे बेसिकली. ठीक है, और प्रेजेंटली हमारी कितनी है 42%. सो हमें जो 8% अपना इंक्रीज लाना है इन 6 ईयर्स में वो हमारे प्राइवेट प्लेयर्स हेल्प करेंगे अचीव करने में. सो देखो रिपोर्टेडली आया है कि गवर्नमेंट आपकी 4 प्राइवेट प्लेयर्स से बेसिकली बात कर रही है. कौन से वो 4 प्राइवेट प्लेयर्स होंगे? वो होंगे आपके रिलायंस, टाटा, अडानी पावर एंड वेदांता, जो इन्वेस्ट करेंगे अराउंड ₹44,000 करोड़ ईच टू बिल्ड 11,000 मेगावाट ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेशन कैपेसिटी बाय 2040. ओके, सो दिस इज व्हाट द टॉक्स आर गोइंग ऑन अबाउट. ओके, मूविंग ऑन, हमने पंचामृत की बात करी थी आपकी. ठीक है, सो वो पंचामृत क्या है एक बार हम रिवाइज कर लेंगे. पहला गोल है आपका कि हम रीच करेंगे 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030. सेकेंड है कि 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट हमारी कंट्री की हम रिन्यूएबल एनर्जी से हासिल करेंगे बाय 2030. देन है हमारा थर्ड गोल कि हम रिडक्शन लाएंगे ऑफ द टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टन्स फ्रॉम नाउ टू 2030. फोर्थ है हमारा रिडक्शन ऑफ द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी बाय 45% बाय 2030 ओवर 2005 लेवल्स. लास्टली है हमारा कि हम अचीव करेंगे द टारगेट ऑफ नेट जीरो एमिशन बाय 2070. सो ये है हमारे 5 मेन गोल्स जिन्हें हम कहते हैं आपका पंच अमृत. सो एक बार हमने रिवाइज कर लिया ये. मूविंग ऑन, हम आ जाते हैं अबाउट द स्काई वॉकर. अब देखो ये इमेज है आपके स्काई वॉकर होलगिब्बन.
ठीक है। इसमें बस एक चीज याद रखना कि इनकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पाई गई है, इनकी पॉपुलेशन पाई गई है सबसे ज्यादा इन म्यांमार, ठीक है। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सीए पार्ट पर अपने, ठीक है। सो रिसेंटली बात की गई है अबाउट Su-30 MKI और द Sukhoi 30 MKI। अब इसके अपग्रेडेशन का प्रोजेक्ट आने वाला है और कौन सी कंपनीज हैं जो इसमें कोलैबोरेट करेंगी। पहले तो आपका HAL है इसमें, और ये कोलैबोरेट कर रहा है विद DRDO विच इज द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सो ये दोनों साथ में कोलैबोरेट करके ये अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट करेंगे अपना। और कितनी अमाउंट ऑफ वैल्यू दी गई है इन्हें, ठीक है। सो इस प्रोजेक्ट की वैल्यू होगी आपकी अराउंड 60 करोड़ यहाँ पर, ठीक है। मेन एम इसका है कि एयरक्राफ्ट की जो कैपेबिलिटीज है वो हम इंक्रीज करेंगे। अब देखो टाइम के साथ टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है तो आपको अपग्रेडेट भी तो करना पड़ेगा ना उससे, सो दैट इज रिक्वायर्ड। सो हम एडवांस टेक्नोलॉजीज उसमें इंटीग्रेट करेंगे और इंडिजिनस सिस्टम्स उसमें एड ऑन करेंगे, ओके। ये हमने बाकी देखो आप सबको पता होगा हमने रशिया से इंपोर्ट किया था ये। और अगर आपको इसके बारे में और चीज़ें जाननी है दैट की इसकी स्पीड क्या है, कौन सी जनरेशन का है एंड एवरीथिंग दैट इज required for you guys to know, agar if you want to do that or if you want to read about it, so there's a video which is around 10 minutes. So if you have 10 minutes and you're curious to know about these fighter aircraft, so I'll pin that video, you can go watch it, okay। नेक्स्ट ऑन हम आ जाते हैं इंडियन एयरफोर्स पर। अब रिसेंटली देखो इंडियन एयरफोर्स ने एक एक्सरसाइज कंडक्ट की थी। ये एक्सरसाइज थी बेसिकली कि आपकी एयरफोर्स अपनी कैपेबिलिटीज शोकेस करना चाह रहा था। सो एक्सरसाइज हुई थी आपकी पोखरान रेंज में, दैट इज नियर जैसलमेर इन राजस्थान। नेम था इस एक्सरसाइज का आपका एक्सरसाइज वायु शक्ति 24, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं चेस प्लेयर। अब रिसेंटली यंगेस्ट चेस प्लेयर हु इज जस्ट 8 years old, ओके, ये है आपके सिंगापुर से एंड इन्होंने एक ग्रैंड मास्टर को डिफीट किया है, पॉलिश ग्रैंड मास्टर को। द नेम ऑफ दैट ग्रैंड मास्टर इज जेसिक्स टुपोआ, ठीक है। इन्होंने इसे डिफीट किया है। सो ये यंगेस्ट प्लेयर बन जाते हैं आपके जिन्होंने ग्रैंड मास्टर को डिफीट किया है एंड हिज नेम इज अश्वत कौशिक। यू कैन लुक एट दिस क्यूट ह्यूमन बीइंग यहाँ पर, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं हम मिलन 2024 पर। अब देखो मिलन 2024 आपकी इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट की गई सबसे बिगेस्ट नेवल एक्सरसाइज है जिसमें मोर देन 50 कंट्रीज हैव पार्टिसिपेटेड। और ये कहाँ हो रही है, विशाखापट्टनम पे। कौन सी एडिशन है इसकी, 12th एडिशन है, ये याद रखना, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। आ जाते हैं हम पिज्जा ATM पे। अब रिसेंटली इंडिया ने अनवील किया है नॉर्थ इंडिया में अपना फर्स्ट पिज्जा ATM। सो कौन सी स्टेट में अनवील हुआ है, ये अनवील हुआ है आपका चंडीगढ़ में। सो दिस ATM विल प्रोवाइड योर हॉट पिज्जा जस्ट इन 3 minutes, ओके। और ये कहाँ पर है, इट्स नियर द सुखना लेक। सुखना लेक बेसिकली एक टूरिस्ट स्पॉट है आपका, ए फेमस टूरिस्ट स्पॉट इन चंडीगढ़, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं हम नाइट ऑफ द लीजन ऑनर। अब ये ऑनर है हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ फ्रांस, ओके। और इससे सम्मानित किया गया है रिसेंट में शशि थरूर को, ओके। सो रिमेंबर दैट। नेक्स्ट आएंगे हम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो रिसेंटली ये किस सिटी में आपके इनॉग्रेट किए गए हैं, और इनॉग्रेट किया है इसे हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड हिज नेम इज अनुराग सिंह ठाकुर। सो कहाँ अनवील हुए हैं ये हुए हैं गुवाहाटी में इनॉग्रेट, ओके। इसके अलावा याद रखना इसका मैस्कट है आपका अष्टलक्ष्मी which is in the shape of a butterfly symbolizing the northeast aspirations taking flight, okay। so ये याद रखना। उसके अलावा आपका खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुए हैं लद्दाख में, खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे तमिलनाडु में। नेक्स्ट आ जाते हैं हम REC लिमिटेड। अब REC लिमिटेड को एक प्रेस्टिजियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन सा अवार्ड है वो है आपका इनोवेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अवार्ड, ठीक है। ये इन्हें मिला है। ये कहाँ पर हुआ था, ये मिला गया है इन्हें इन द बिल्डिंग इंडिया 2047 टेक्नोलॉजी फॉर बेटर टुमारो, CSR का सबमिट हुआ था ये, और होस्ट किया था IIT मद्रास ने आपके, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल। आपका 11th इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल रिसेंटली कौन सी सिटी होस्ट कर रही है, सो ये है आपकी चंडीगढ़ होस्ट कर रही है आपका 11th इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल। मूविंग ऑन हम आ जाते हैं मिजोरम, ओके। देखो अब ये याद रखना मिजोरम अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करता है ऑन 20th February, और इस्टेब्लिश हुआ था ये एज द 23rd स्टेट ऑफ इंडिया इन 1987, ओके।
सो यू नीड टू रिमेंबर दैट. सो ये है आपका मिजोरम. ओके, मूविंग ऑन, हम आ जाते हैं अरुणाचल प्रदेश की साइड. अरुणाचल प्रदेश भी सेम डेट 20 फेब को अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करता है. ठीक है, ये याद रखिएगा. नेक्स्ट हम आ जाते हैं भारत मार्ट पर. अब ये याद रखना है कि भारत मार्ट किस कंट्री में बेसिकली बन रहा है. ये बन रहा है आपका यूएई में, और इसका फाउंडेशन स्टोन अभी ले किया गया है बाय आर पीएम नरेंद्र मोदी ने ये अभी ले किया है. ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पर. सो 21 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं मदर लैंग्वेज डे. इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे हम सेलिब्रेट करते हैं ऑन 21 फरवरी. और इस बार का थीम क्या है आपका? इस बार का थीम है मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, अ पिलर ऑफ लर्निंग एंड इंटरजेनरेशनल लर्निंग. सो दिस इज द थीम फॉर दिस ईयर. मूविंग ऑन, हम आ जाते हैं वोकैब पार्ट पे. आज के टॉप 5 वर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट वर्ड है डिविसिव, विच मीन्स कॉजिंग और टेंडिंग अ कॉज ऑफ डिसएग्रीमेंट. दो पार्टीज में डिसएग्रीमेंट हो जाता है किसी बात पे. ओके, सेकेंड आ जाता है एम्ब्रॉयल्ड, विच मीन्स टू इन्वॉल्व इन कॉन्फ्लिक्ट और डिफिकल्टीज. अगर आप किसी कॉन्फ्लिक्ट या डिफिकल्टी में इन्वॉल्व हो जाते हो. थर्ड आ जाता है एक्सक्रिबेट, विच मीन्स टू मेक समथिंग वर्स और मोर वायलेंट. कोई सिचुएशन ऑलरेडी खराब है और आप उसे एक्स्ट्रा खराब कर देते हो. ठीक है. फोर्थ है आपका विट्रियोल, विच मीन्स बिटर क्रिटिसिज्म. इट बेसिकली मीन्स कि कोई आपको बहुत हार्श रिव्यू अगर देता है. ठीक है. लास्टली हम आ जाते हैं मैंडेट पर, विच मीन्स समथिंग दैट इज ऑर्डर्ड और कमांडेड. मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा कंपल्सरी है, किसी ने ऑर्डर या कमांड करा है कि ऐसी चीज होनी चाहिए. लाइक इफ यू गो फॉर एनी एग्जाम, इट्स मैंडेटरी कि आप वहां पर अपना आईडी प्रूफ लेके जाते हो. ओके, नेक्स्ट ऑन, ये क्वेश्चन हमने आपसे कल के सेशन में पूछा था. तो कितनी विमेन रेसिपिएंट्स हैं ऑफ द पद्मा अवार्ड्स फॉर दिस ईयर? सो देयर आर 30 women. ओके, नेक्स्ट, दिस इज द क्वेश्चन फॉर टुडे. आई होप यू ऑल आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, देन मेक श्योर यू हिट ऑन द लाइक बटन. शेयर कर देना ये वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. विद दैट वील एंड द सेशन हियर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.